हाँ दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सलाम सभी लोगों को। ये 10 बजे की लाइव में हम सब जुड़े। टाइम हो गया है और हमारी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और सभी साथियों से अनुरोध है कि संयम बरतेंगे, क्योंकि एक विवादित बात पर लाइव आया हूँ और काफ़ी विवाद चल रहा है। आप देख ही रहे हैं, सब चीज़ आपको जानकारी है। हमारी आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ आप लोग बताएं कि हाँ सही आवाज़ आ रही है। जितने साथी जुड़े हैं और सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा शेयर करें, आप ज़्यादा शेयर करें। मैं आज किसी पर कटाक्ष या किसी को गाली, या हम तो कभी भी, आपने देखा होगा लाइव में बहुत संयम बरतते हैं और हमने कभी किसी के प्रति अल्फाज गलत नहीं किया आज तक और ना करना चाहते हैं, बल्कि बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात और बड़ी अच्छी सुझाव देना चाहते हैं। क्योंकि जिस बात पर विवाद है कि खेसारी जी की बेटी सपना में आती है, इस गाने को किसी ने गाया, जिसके कारण ये काफ़ी विवाद बढ़ गया। इतना बड़ा विवाद, यहाँ तक कि उस बच्चे की अपहरण तक हो गई। उनको उठा करके अपने कब्ज़े में लेकर के लोगों ने मारा पीटा। और यह कहाँ तक उचित है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे और अच्छी सलाह सुझाव भी देंगे ताकि खेसारी जी तक चला जाए। उनके हित की बात, हक की बात हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी बेटी पर कोई गाना गा रहा है तो हम खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बंधु भ्राता मेरे। लेकिन जब उनकी बेटी है तो हमारी भी बेटी है, आपकी भी बहन बेटी है, आपकी बहन भी बहन है, हमारी बहन भी बहन है। इस विषय पे आज चर्चा करने आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षुद्र टाइप के इंसान हैं जो, आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ही पोस्ट डाला कि खेतारी के, हमने खेतारी जानबूझ के लिखा। उसमें इसलिए लिखा था कि आपने सुना है ना कि उनका नाम लेने से जो सुपरस्टार हैं वो लाइसेंस दिखा रहे हैं कि आप पे FIR ठोक देंगे, आपको ऐसे करेंगे, पूरे ख़ानदान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब बचकानियाँ बातें जो है, ये लोग इसी टाइप के लोग कर सकते हैं। इनको शायद ये पता नहीं है कि हम भारत के लोकतंत्र में रहते हैं, न कि किसी के बाप के तंत्र में रहते हैं। ये भारत किसी के बाप तंत्र नहीं है, यहाँ किसी के बाप तंत्र नहीं चलता है। इंडिया में लोकतंत्र चलता है और इस लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की अधिकार है। जब हम प्रधानमंत्री जी की बात नाम लेके जब हम कोई सवाल पूछ सकते हैं, जब मुख्यमंत्री जी की नाम लेकर करके कोई जनता सवाल पूछ सकता है, ये लोकतंत्र है, तो खेसारी जी को मालूम होना चाहिए कि आप इस लोकतंत्र में रहते हैं तो आपका भी नाम लेके अगर आप गलत करेंगे तो कोई सवाल पूछ सकता है और आप उस पर FIR करेंगे, उसका सातों ख़ानदान को तहस नहस करेंगे। क्योंकि आपके पास पैसा है, आप FIR ठोकेंगे, उनको जेल भिजवाएंगे। और उसको नहीं, जो बोलने वाला, सवाल पूछने वाला नहीं, उनके पूरे ख़ानदान को आप जेल भेजेंगे। आप इतने बड़े ये हो गए हैं। तो खैर, आइए हम इस विषय पे सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप जितना ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि कम से कम 1000 आदमी जुड़ना चाहिए, ताकि इस टाइप के मानसिकता के लोग, जो अपने पे आया, अपने ही काटा हुआ, अपने ही बोया हुआ फसल जब खेसारी जी आपको मिल रही है तो अब तकलीफ़ काहे का। इस विषय पे हम बात करने आए हैं। खेसारी जी की बेटी पर किसी ने गाना गाया, वो सही है, ये मैं नहीं कह सकता, वो भी गलत है। लेकिन आखिर ये नौबत क्यों आई, वजह क्या है कि उस लड़के ने खेसारी जी की बेटी को लेके उसने गाना गाया। वो लड़के ने नहीं, एक लड़के ने नहीं गाया है, वो तो कमज़ोर था या उनके जो चमचे बेलचे हैं उनके वो नज़दीकी में था कि उसको फ़ोन करके बुला लिया गया और स्टूडियो में बैठा के उसको लाइव में दिखाया गया। नहीं तो एक गौतम नाम का भी लड़का है, वो भी गाना गाया है उनके बहन के ऊपर। एक पप्पू दुबे नाम का लड़का है जो आरा में रहते हैं, वो भी, उन्होंने भी गाया है उनके बहन को लेकर के। तो इन सबों पर उनकी कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये लोग, जितने खेसारी जी के लोग टेढ़े हैं उससे 4 गुना ये लोग टेढ़े हैं।
तो उनके पास तो ये जाएंगे नहीं कि उनको पता है औकात। तो वो बच्चा गाया, गलत है, बिल्कुल गलत है कि किसी की भी बेटी है। आज खेसारी जी की बेटी पर जो टिप्पणी हुआ है, तो खेसारी जी अपनी बेटी से पहले माफ़ी मांगे। खेसारी जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, एकदम जाएगी। आपके चमचे बेलचे जितने हैं सब देख रहे होंगे। और आपसे सवाल इखलाक खान पूछ रहा है, यदि आपके अंदर क्षमता होगी और ताकत होगा तो इखलाक खान पे FIR कर दीजिए और मेरे पूरे ख़ानदान को आप जेल में ठुसवा दीजिए। मैं देखता हूँ आपके अंदर कितनी बड़ी पावर है और ताकत है और पैसा है। क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे सवाल होगी, खेसारी जी हों या दुनिया का कोई आदमी हो, इंडिया का कोई आदमी हो, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और आप पे अगर उंगली उठेगी या हम पे उंगली उठेगी तो हमसे भी कोई सवाल पूछ सकता है, आपसे भी सवाल पूछ सकता है। तो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है भाई। और इनके चमचे भी हम आप सबों से पूछना चाहते हैं कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किसी के घर में नीलू नाम की लड़की है, उनके नाम से ये गाना गा रहे हैं, उनको कितना तकलीफ़ होता होगा। इन्होंने कितने नाम लेकर के गाना गाया है, आपको सबको पता है। हर तरह के नाम, एक भी घर की बेटियां ऐसी नहीं बची इन्होंने अश्लीलता अपने से फैलाया है। यहाँ तक कि कलुआ के माई इन्होंने गाना गाया हिट होने के लिए हैं। कलुआ के माई सकेत कैसे तोरा में आटा था कपड़ा, ऐसा करके इन्होंने गाना गाया। वीडियो मेरे पास है। तो ये जब गाना गा रहे थे तो इनके लिए अच्छा था। आज इनकी बेटी पर अगर किसी ने टिप्पणी कर दिया, गा दिया, तो इनके लिए बहुत खराब हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ भाई लोग का मैसेज, अब फ़ोन आ जाता है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप डिस्टर्ब ना करें और टाइम दिया हुआ है तो आप आइए और लाइव से जुड़िए। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि ये खेसारी जी तक जाना चाहिए। सुना है कि उनका नाम लेके कोई आदमी टिप्पणी नहीं कर सकता है। उन्होंने एक लाइसेंस ले लिया, भारत सरकार का लाइसेंस है बाबा, और उनकी नाम से टिप्पणी, क्या मजाक है। कितनी आप लोग को इतना भी समझ नहीं है कि आपका कितना लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये लोकतंत्र है और यहाँ सबके लिए बराबर कानून है। और नहीं तो वकील जो सलाह आपको दे रहा है ना, उस वकील से पूछ लेना। इखलाक खान की सलाह मान लीजिए, खेसारी जी और उनके जितने भी लोग हैं, आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि वकील से पूछ लीजिएगा कि किसी के भी नाम से कोई गाना गा देता है तो आप ही पूरे भारत में एक खेसारी नहीं है, हम ही पूरे भारत में 1 लाख नहीं है, कोई एक दीपक नाम का एक ही आदमी नहीं है, कोई एक ही गर्ल्स नहीं है जो नीलुआ है पिलुआ है, लाखों लोग हैं। तो इस पर कुछ नहीं होता है। लीगल एक्शन अगर होना रहता तब तक बहुत कुछ हो गया होता। और आप बोलते हैं कि हम ये करें, चलिए अच्छी बात है। ये होना चाहिए कि किसी के नाम धर के कोई गाली न दे, किसी की माँ बहन पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। वो लड़का ने गलती किया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सा अच्छा काम किया है। पहले आपने गलती किया, तब उस लड़के ने आपको सुधारने के लिए उसने गलती किया। तो चलिए, आप अभी से भी अगर सुधर गए खेसारी लाल यादव जी, तब तो अच्छी बात है। और सुधरेंगे आप नहीं, पहले जो इस लड़के को लाइव ला करके और मार पीट करके आपने जो अपहरण कर लिया है, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपको मारने का अधिकार किसने दिया। खेसारी जी या लाल यादव जी की बेटी पर उसने टिप्पणी किया, बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं खेसारी जी और उनके जितने चमचे बेलचे जो इस चीज़ को सही ठहरा रहे हैं उनसे, कि क्या ये कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। वो लड़का गलती किया तो उसको सज़ा कौन देगा? पुलिस देगी। उसको सज़ा कौन देगा? कोर्ट देगा। ये सज़ा देने वाले कौन होते हैं? जो उसको लाइव में मारा जा रहा है और बंदूक और गोली की बात की जा रही है, जो उसका अखिलेश कश्यप जो राइटर है, वो उस वीडियो में आप देखिएगा, वो रिकॉर्ड कर लिया हो। मैं कहता है गोली बंदूकों ने साइड रखा। मैंने ये दिखा रहे हैं, जनता को भी दिखा रहे हैं। उस गोली बंदूक का भी तुमको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा अखिलेश कश्यप। हम याचिका दायर करने जा रहे हैं आप लोगों पे, इसलिए कि आप लोग ऐसे अब तो सुधरोगे नहीं। आप लोग इतना बढ़ चढ़ गए हो और दादागिरी कर रहे हो। मैंने छोटे नन्हे मुन्ने कलाकारों पे, जिनको कोई जानकारी नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग हैं,
आप गलती किया, उस पर उसने टिप्पणी कर दिया तो आपको बड़ी दर्द हो गया, क्योंकि वो आपकी बेटी का सवाल था। आपके पास लाखों रुपया है ना, इसलिए आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, नो डाउट बड़ी प्यारी है बच्ची, हम भी मिले हैं, वो मेरी बेटी है। लेकिन अफसोस है कि उस बेटी की अवहेलना, खेसारी लाल यादव जी, मैं कान आप सुन लीजिए गौर से, आप अपनी बेटी की अवहेलना, और ये करवा रहे हैं तो खुद से करवा रहे हैं, आप खुद करवा रहे हैं, अपनी बहन और बेटी और माँ की जितने भी करा रहे हैं ना, वो खुद करा रहे हैं। और आपको अपने आप से माफ़ी मांगना चाहिए। आप उस बेटी से माफ़ी मांगिए जिस बेटी के लिए आपने उस लड़के को उठवाया, अपहरण करवाया, और अभी तक वो लड़का गायब है। अभी हम पता कर रहे हैं, अगर वो लड़का कल तक मुझे पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप पे अपहरण का केस दर्ज कराऊंगा सोमवार को। याचिका दायर रेडी हो रहा है, मैं भी वकील को पेपर दे दिया हूँ। आप पर उस लड़के का अपहरण करके उसको मारने का, उसको गाली देने का और लाइव आकर के आम पब्लिक को धमकाने का आप पर धारा लगेगा, चिंता नहीं करें, आप पर लगेगा खेसारी जी। और मैं करूँगा, मैं मोहम्मद इकलाक खान, मैं बोलता हूँ, और जिनको जितना गुंडा भेजना होगा इकलाक खान के पास आप भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बोलने का, करने का, चलने का, खाने का, जीने का सबको अधिकार है। आपको जितना अधिकार है उतना मुझे भी है, और जितना मुझे है उतना सर्वजन कल्याण सारे लोगों को है। तो आप किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई कमज़ोर है, वो परिवार से कमज़ोर है, उसके बच्चे ने गलती किया तो उसके माता पिता को आप उठवा लोगे, इतना बड़े बाहुबली आप हो गए हैं, उठवा लेंगे, पूरा ख़ानदान बर्बाद कर देंगे। आपको नहीं पता है कि भारत में, और एक और कहते हैं कि नेता, कोई गुंडा आएगा उसको भी देख लेंगे। आपको पता है इस देश का संविधान कौन चलाता है? आपके जैसा गायक नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, बल्कि इस देश का संविधान लिखने वाला और चलाने वाला नेता है। इस देश का संविधान कौन लिखता है? कौन लिखा है? ये देश चलता किससे है? नेता से। पार्लियामेंट में संशोधन कौन करता है? कानून में कानून कौन बनाता है? नेता। और आप अपने वीडियो में खेसारी लाल यादव जी आप चैलेंज कर रहे हो कि कोई नेता भी आएगा, कोई गुंडा आएगा, मैं देख लूँगा। गुंडा एक छोटा सा नेता तो ठेकाया था आपको, तो वैशाली में दोनों आँख से गंगा जमुना बहा रहे थे, आप भूल गए क्या? और आपके विवेक मैनेजर ने उसमें नाम भी लिया है कि बिहार बंद हुआ था। उस वीडियो में जो लाइव आकर के उस लड़के को मारा जा रहा है, वो वीडियो में बोल रहे हैं आप, आपके मैनेजर की बिहार बंद। तो बिहार बंद किसने कराया था? आपके ही चमचे बेलचे ने, जो आज गिदड़ भपकी बांध रहा है फेसबुक पे। उस समय बिहार बंद कराने वाला इकलाक खान था, संतोष रेणु था, शिशुपाल बिहारी था, कमान संभाला था पूरे बिहार का, और बिहार में पूरी आग लगाई थी क्योंकि आप पे आक्रमण। लेकिन वो हम लोग गलत फहमी में थे, आप झूठे नंबर 1 थे, जो झूठा आंख से आंसू गिरा करके आपने पूरे बिहार के, आप जितने भी आपके फैन थे, मानने वाले थे, सब लोगों को आपने गुमराह किया था सुधीर सिंह के नाम पे। और आप फिर वही बात करने चले, आप दादागिरी कर रहे हैं। आप कलाकार आदमी, सुपरस्टार आदमी, आपको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आपके पास बहुत पैसा हो गया। कितना पैसा आपके पास है? 2-4 हज़ार करोड़ के मालिक आप नहीं बने हैं अभी। 2-4 हज़ार करोड़ का मालिक जो है ना, वो शालीनतापूर्वक घर में रहता है और बहुत अच्छे से काम करता है। आज तक जानता नहीं इंडिया में कितने हज़ार करोड़ के मालिक लोग पड़े हुए हैं। आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। भ्राता मेरी बात बड़ी कड़वी लग रही होगी, मैं आपकी भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूँ खेसारी लाल यादव जी। मैं बार बार आपका नाम ले रहा हूँ इसलिए कि आप इन सारी चीज़ों से बचिए, सुधर जाइए। ऐसा दिन भयावह आएगा ना कि ये जितने चमचे बेलचे आपका जो फ़ैन लोग हैं ना, एगो अंगूर का एक आधा किलो अंगूर जेल गेट पे आपको पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचेगा, याद रखिएगा। और अगर आप डिस्टर्ब करने के लिए किसी को आप जेल भिजवा देंगे तो उसका तो नहीं कुछ बिगड़ेगा, लेकिन 4 केस आपके ऊपर होगा ना, 4 जगह से जब दौड़ने लगेगा तो आपका एक दिन में 3 लाख का नुकसान होगा। आप ये मत भूलिए। आप कमाई जो दिखा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि 20 लाख हम बर्बाद कर सकते हैं। आप ही के पास 20 लाख है? कैसी मानसिकता आपकी है? ओछी मानसिकता की बात करते हैं आप, बताइए। आप किसी लड़के ने गलत किया है, नो डाउट, उस पर आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए। आपने लिया तो आपकी हिम्मत कैसे होगी लोगों को कि आपने उसको अपहरण कर लिया, उठवा लिया, और लाइव में उसको मारा जा रहा है वीडियो में। आपको मारने का तो कोई अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, उसने गलत किया, उसको पनिशमेंट पुलिस देगी, उसको कोर्ट देगी। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि चाची के बाची जो आपने गाना गाया, तो आपने अपनी बहन का तो खुद अवहेलना कर रहे हैं। और ये राइटर जो आपका जो लिख रहा है, डॉग जो है, ये जो लिखता है और ये कहता है ये बहुत भौकाल, इसको तो भौकाल ठीक कर देगा लोग।
समय अपने आप ही ठीक करेंगे खेसारी जी, मुझे पता है, क्योंकि ये चमचे बेलचे जो वर्कर लोग हैं, आपके एम्प्लॉयर लोग, इन लोग को मैं उस तबरी लाइफ में भी आकर के समझाया था कि अरे सुधर जाओ तुम लोग, क्योंकि मालिक बहुत मिल जाएगा। आप एम्प्लॉयर हो, आपके अंदर हुनर है, आप काम करते हो, करोगे, बहुत सारा करोगे। ये खेसारी लाल यादव वो हैं जब अच्छे राइटर, फिर इनको कोई मिलेगा तो अखिलेश कश्यप के गांड पे ऐसा लात मारेगा कि फिर ये साइड हो जाएगा, और ये हो गया है। आप इसका प्रमाण देख लो, महेश परदेसी देख लो, कृष्णा बेदर्दी देख लो, शंभू बाबा देख लो, गजेंद्र को देख लो, सुबोध बेचारा देख लो, इनके साथ ढोलक बजाने वाला मुकेश मस्ताना छपरा का हैं, देखो आपके सामने प्रमाण है। एम्प्लॉयर लोग जो चिल्ला रहे हो ना, तुम लोग का भी दिन नज़दीक आ गया है, चिंता मत करो। आइए खुद से आप लोगों को खेसारी लाल यादव भी पनिशमेंट देगा, दूसरा कोई नहीं देगा। तुमसे अच्छा एम्प्लॉयर मिलेगा, ये रख लेंगे। उसके बाद तुम लोग घंटा डोलाना, आप जाना बीच में कि हाँ हम क्या करें। और मेरे जितने लोग हैं या मानवता को समझने वाले लोग हैं, आपसे अनुरोध है, अगर आप संगीत दुनिया में हैं तो इन लोगों का बहिष्कार कीजिए। राष्ट्रीय कलाकार महासंघ, मैं मोहम्मद अखलाक खान अपने राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के जितने भी जुड़े कलाकार हैं या दोस्त हैं, सभी से आग्रह करता हूं कि अखिलेश कश्यप से गाना आप कभी नहीं लेंगे। वो फ्री में भी देगा तो आपको नहीं लेना है गाना। और खेसारी लाल यादव जी को परसों सोमवार के दिन मैं अनाउंसमेंट करूंगा और पूरे भारत में उनका बहिष्कार करूंगा और उनके प्रोग्राम का बंदी सरकार से बंद करने की मांग करूंगा। और जहां तक मुझे जानकारी होगी वहां तक इनका प्रोग्राम पूरे भारत में नहीं होने दूंगा, ये मेरा ऐलान है। आप इस चीज़ को काट के वीडियो को शेयर करना। राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अखलाक खान ने ये ऐलान किया है कि खेसारी लाल यादव जी का राष्ट्रीय कलाकार महासंघ पूरे भारत में जहाँ जहाँ इनका शो होगा, जानकारी हो जाएगी, वहाँ पर इनका शो को रद्द कराने का सरकार से डिमांड राष्ट्रीय कलाकार महासंघ करेगी और नहीं होने देगी। मैं कोई गुंडा भेज के बंद नहीं कराऊंगा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंसक नहीं हूँ। मैं लीगल प्रोसेस में आऊँगा कि जो अश्लीलता फैलाने वाले गायक खुद, जो दूसरों की माँ बहन बेटियों पे गाना गाने वाले खुद आज प्रवचन सुना रहे हैं, किसी के पर दादागिरी कर रहे हैं, किसी को उठवा के अपहरण करवा ले रहे हैं, और अभी तक वो लड़का का अता पता नहीं है। वो लड़का को लाइव में जो मारा गया था, उस लड़के का अपहरण हो चुका है, लड़के को कोई हत्या कर दिया इनके लोगों ने। लाइव में आप सुन भी रहे थे, इसका मैनेजर बोला है, खेसारी जी के मैनेजर बोल रहे हैं विवेक, इतने फैन है कि इन लोगों ने मरवा दिया उस लड़के को। इसकी जांच मैं कर रहा हूँ, मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि उस लड़के को इन लोगों ने अपहरण करके इनके चमचे बेलचे ने उनको मार दिया है। और नहीं तो परसों तक अगर नहीं मिला तो सोमवार को इन पर अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज करेगी राष्ट्रीय कलाकार महासंघ। क्योंकि अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लड़के ने गलती किया, आपकी बेटी के ऊपर गाना गाया खेसारी जी, बिल्कुल गलत किया, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। किसी की भी माँ बहन बेटी पर कोई भी टिप्पणी नहीं होना चाहिए, कलाकारी ऐसे नहीं होती है। लेकिन ये शुरुआत किसने किया? शुरुआत तो आपने किया। नीलू बहन के नाम पे गाना गाया, किसी की बहन होगी नीलू, कितना ठेस पहुंचता होगा, किसी की भाभी होगी नीलू, कितना ठेस पहुंचता होगा, किसी की बेटी होगी नीलू। और नीलू के जो भाई हैं बेचारे, एक वीडियो मैंने अपने पोस्ट से शेयर किया है कल, वो आदमी को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लिंक आया तो मैंने उसको इसलिए शेयर किया कि वो आदमी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि मेरी बहन थी नीलू, मुझे कितना तकलीफ़ हुआ था। खेसारी जी थोड़ा इस विषय पे सोचिए, कितना तकलीफ़ उसको हुआ होगा जो कलुआ के माई टाइट पहन ले भैया, जो आपने गाना गाया। ये कल्लू जो कल्लू भाई की माँ होगी, कल्लू नाम का आदमी होगा, उसके अंदर कितनी तकलीफ़ें होंगी। पूजवा के नाम पे, रिंकिया के नाम पे आप लोग संगीत को मजाक बना के रख दियो। संगीत तो थोड़ा बहुत आता नहीं है, कहीं से कोई जानकारी तो है नहीं, कहीं तो क्लास व्लास किए नहीं हो, सीखे नहीं हो। झाल पीटते पीटते, झापड़ खाते खाते, गाली सुनते सुनते बन गए, किस्मत ने साथ दिया, बन गए। तो आज अपनी ज़मीर मत भूलिए। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ और आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप लाइव आ करके इस चीज़ पे माफ़ी मांगिए, नहीं तो आपको पूरी मीडिया खोज रही है। अब मुहिम चल गया, आपकी बर्बादी के कगार पे आप चल चुके हैं, क्योंकि आप डाउन अप बनने जा रहे हैं। आप क्या बोला कि मैं पूरे ख़ानदान को ये कर दूंगा, मेरे नाम को कोई टिप्पणी। हम तो आपसे सवाल पूछेंगे, आप मेरे ख़ानदान को तबाह कर दो, मैं देखता हूँ आपके अंदर कितनी पावर है।
मैं बोल रहा हूँ भाई। खेसारी जी, सवाल से आप बच नहीं सकते हैं। सवाल आपसे लोग पूछेंगे, हम नहीं, लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल मेरा सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये सवाल लोगों का है कि जब आप किसी की बेटी बहन पे गाना गा सकते हैं तो आपकी बेटी बहन पे किसी ने गा दिया तो इतनी बिलबिला आप क्यों हो रहे हैं? और आपने फिर उस लड़के का अपहरण क्यों कराया? ये प्रमाण है, वीडियो आपके लाइव अखिलेश कश्यप राइटर ने इस मैटर को लेके उसको लाइव लेके आया और वो लड़का कितना डरा सहमा। और लाइव जैसे शुरू होता है अखिलेश कश्यप बोलता है गोली बंदूक उधर साइड रखा लो। ये बात वीडियो में है, उसको मैं रिकॉर्ड करके रख लिया हूँ। और बीच में फिर जब विवेक को लेता है लाइव पे कनेक्शन पे तो विवेक बोलता है कि उसके माता पिता को छोड़ेंगे नहीं। इतना बड़ा डाउन हो गए हैं आप लोग। अरे स्टेज पे आने लायक आपको नहीं रहने दिया जाएगा। जनता बिगड़ चुकी है आपके प्रति। और राष्ट्रीय कलाकार महासंघ, मैं अब खुल के आपको बोलता हूँ, 21 मार्च छपाक वाटर पार्क का नतीजा भुगते ना, वो 1 लाख खान का पूरा श्रेय है। मैं बताता हूँ आपको, और आपको मालूम है। और अब पूरे बिहार तो छोड़, बिहार में तो आपका कभी होगा ही नहीं। पूरे भारत में जहाँ जहाँ मुझे मालूम चल जाएगा वहाँ वहाँ राज्यपाल को याचिका दायर, उस राज्य में राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी या जो भी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हमारे होंगे, वो याचिका डाल के आपके कार्यक्रम को रद्द कराने की मांग करेंगे। मैं बम्बई तक की बात करता हूँ। आप खाली बाइट मुझे भेज देना। अगर चैलेंज देखना है, किसी भी बंधु मेरे बात सुन रहे हैं, अगर आपको कहीं भी इनका बाइट मिलेगा शो का, प्रोग्राम का, तो आप मुझे सेंड करेंगे। और इनके प्रोग्राम को रद्द कराना मेरा इसलिए कि अब इनके साथ यही करना, इनके पास बहुत पैसा है तो सबसे पहले इनकी इकोनॉमिकल तोड़ना ज़रूरी है। इनका कमाई जो है ना, जिन पे इनको घमंड है, और प्रोड्यूसर लोग जितने लोग हैं, आपको भी मैं बता रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि जब तक जो साइन आपने फिल्म का कर लिया वो कर लिया। इनके अश्लील गाने से आप बच जाइए और अब साइन वाइन मत कीजिए इनको। इनका बुरा दिन शुरू हो गया है। ये जहाँ शूटिंग इनकी होगी वहाँ पे इन पे कुछ भी हो सकता है, जहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जितने इनके फ़ैन हैं ना, तो इनके दुश्मन भी खड़े हो गए। विवेक जी, आप बोल रहे हैं कि इनके फ़ैन हैं। अरे भाई, फ़ैन हैं, और ये माँ बहन के लोग फ़ैन नहीं है, खेसारी जी के खाली फ़ैन हैं। ये नीलू का कोई फ़ैन नहीं है, नीलू का कोई भाई नहीं है, पूजा का कोई भाई नहीं है, पूजा का कोई भतीजा नहीं है, कल्लू के माँ का कोई बेटा नहीं है, कल्लू के माँ का कोई बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है। वो लोग इनके फ़ैन हो जाएंगे, वो लोग इनके दुश्मन बनेंगे। विवेक जी, धमकाने में आपको बार बार समझाया था कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लोग एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर जैसा रहिए। दहीना बनने का कोशिश मत कीजिए, बनिएगा ये तो जाएंगे, एकदम निश्चित जाएंगे। और आप सब पे केस हम करें, सबका नाम आएगा। अपहरण कराने में पंकज लड़के का आप लोग सब मिलके अपहरण किया उसका और उसकी हत्या की है। वो लड़का कहाँ है वो मुझे चाहिए। वो लड़का को सामने कीजिए। लाइव के बाद वो लड़का दहशत में है, वो कहाँ गया, किसने उसको मारा, आप लोगों ने मरवा दिया, फेंकवा दिया। इस पर खेसारी जी को सफाई देना होगा, कोर्ट में देना होगा। मैं याचिका दायर करूँगा सोमवार को, और नहीं तो वो लड़का अगर आपके पास है या कहीं सुरक्षित है तो हमसे बात कराइए। फ़ोन नंबर मेरा है, उस पर कॉल कराइए, बात कराइए। नहीं तो मैं अपहरण और हत्या का मुकदमा सोमवार को दर्ज कराने जा रहा हूँ कोर्ट में आप पर, नेम्ड FIR। और आप मेरे ऊपर नेम्ड FIR खेसारी जी कराइए, आप करा सकते हैं तो, क्योंकि मैं सवाल आपसे पूछूंगा। क्योंकि आप पहले अश्लीलता को परोसने में आपकी अहम भूमिका है। आप चाची के बाची गाना गा रहे हैं तो आप अपनी बहन के ऊपर गाए कि नहीं गाए, बताइए। आप जितने कमेंट में जुड़े हैं भाई लोग, लाइव में 370 लोग देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खेसारी जी ने, खेसारी जी की बेटी पर जो ये टिप्पणी किया, पंकज नाम का एक नया लड़का, कि खेसारी की बेटी सपने में आती है, कुछ ऐसा मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन इस बात पे विवाद हो रहा है। मैं सुनना भी नहीं चाहता वैसे गंदे गाने, ये गलत है, मैं इस चीज़ को गलत कहता हूँ। लेकिन जो लड़का प्रतिशोध में, ये तो लड़का पहली बार ऐसा गाया है, और आप तो ना जाने कितने बार लोगों की माँ बेटी की बहन के नाम ले लेकर के गाना गाए हैं। तो वो सही था, और आपको सुधारने के लिए ये लड़का ने
आपको ये गाना गाया आपको सुधारने के लिए, तो ये गलत हो गया और आपने इसका तुरंत अपहरण करवा दिया अपने गुंडों के द्वारा और इसको मार पड़ी। तो आप पे अब मार अपहरण का केस दर्ज होगा। आपने उठवाया, अब वो बताइए कि उसको कहाँ मरवा के फेंकवाया, वो लड़का कहाँ है, और आपको वो लड़का बताना पड़ेगा कोर्ट में। हमें नहीं, हम तो याचिका दायर करेंगे सोमवार को। आपकी कागज़ बन रही है, मेरे वकील भी काम कर रहे हैं। जब आपके पास वकील है तो आप ही के पास भारत में सिर्फ पैसा नहीं है और आप ही के पास सिर्फ वकील नहीं है। खेसारी जी, आपने बहुत गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि कोई नेता कोई गुंडा, वीडियो में बोल रहे हैं ना आप, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस कानून पे कूद रहे हैं और जो आप दिखा रहे हैं ऐसे कि देखिए हमने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया है भारत सरकार से, तो वो कानून किसने बनाया? वो कानून एक नेता ने बनाया। कानून का संशोधन कौन करता है? संविधान कौन चलाता है? एक नेता चलाता है। और आप उस नेता को चैलेंज कर रहे हो, उस पुलिस वाले को चैलेंज कर रहे हो आप वीडियो में। ये पुलिस वाले भी सुन लीजिए कि मेरा कोई भी आदमी जाएगा लेटर लेके तो एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए। भेजिए, तो हमारे यहाँ एफआईआर दर्ज हो जाएगा आपका। भेजिएगा, भेजिए औरंगाबाद में एफआईआर दर्ज कराना है, आप मेरे नाम पर भेज दीजिए। आपसे कोई सवाल पूछेगा आप एफआईआर करेंगे, उसे गोली मरवाएंगे, आप उसको उठवाएंगे, अपहरण करवाएंगे। ये लोकतंत्र है और आपसे सवाल हर कोई पूछेगा। खेसारी जी, इससे बचिए। धन कमा लिए हैं, संजोग के रखिए और सुधर जाइए। आज के बाद कसम खाइए, लाइव आकर के जनता के सामने घमंड में मत रहिए। रावण जैसा बलवान जिसका नाभि में था प्राण, उसका घमंड नहीं रहा खेसारी जी। मैं आपको कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं देता भी नहीं हूँ, मैं मशवरे दूंगा आपको। और लोकतंत्र में सवाल पूछना हर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और लोग पूछ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपने किसी के बेटी पर नीलू के नाम लेकर के क्यों गाना गाया, आपने चाची के बाची पर क्यों गाना गाया। तब ना ये विवाद खड़ा हुआ, तब ना फिर कोई आपके बहन पे गाना गाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप मानने वाले तो हैं नहीं। आप छोटे छोटे नन्हे नन्हे कलाकारों का गाना उठा के गा देते हैं जी। ये कितना बार विवाद आया, कितने किसी का आप नहीं मानते हैं, किसी का सलाम नहीं सुनते। आप इतना बड़ा डॉन हो गए, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? आप खुद से ज़मीर से सोचिए। हम बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि इकलाक खान बार बार मेरा विरोध कर रहे हैं। चाहे आपके चमचे बेलचे जो हमें दो चार लोग जो मानसिक रूप से पीड़ी हैं, दिमाग से पीड़ित हो चुके हैं, वो लोग गाली लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम लाइव लिखते हैं वो लिखना शुरू कर दिए। तो वैसे पीड़ित लोगों से हमको उलझने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो शांत हो जाएगा। क्योंकि जिसका गुरु ही राम रहीम और आसाराम बापू बन चुका है, तो उसको तो समझाना ज़रूरी है ना। तो चिंता मत कीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए। और जितने मेरे साथी हैं, जितने मेरे दोस्त हैं या हैं, ये लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जहाँ से जैसे बीच से काट के आपको करना है एकदम करिए और कर करके उन तक पहुँचाइए। और ये लाइव हमारे पास रहेगा, ये हमारे फेसबुक से कोई डिलीट नहीं करेगा और ये हमारा रिपोर्ट नहीं मरवा सकते हैं। इसलिए नहीं मरवा सकते हैं कि हम कभी अपनी ज़बान अल्फाज को गंदा नहीं करते हैं। हम लोकतंत्र के लोकतांत्रिक अधिकार से, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक जो अधिकार हमको है, हम उस अधिकार से हम पूछेंगे कि आपको किसने अधिकार दिया कि वो लड़का आपकी बेटी पे गाना गाया तो गलत था, है, नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ। लेकिन आपको मारने का अधिकार किसने दिया? आपको उस लड़के को अपहरण कराने का अधिकार किसने दिया? आप उठवा करके उसको घर में मंगवा लिए, स्टूडियो में मंगवा लिए, आपके लोग उसको मारे हैं लाइव में, सरेआम वीडियो पूरा दुनिया देखा है। तो आपको ये अधिकार किसने दिया? ये जवाब आपको खेसारी जी देना होगा। और माफ़ी अपने बेटी से जाके मांगिए, उसको कहिए कि बेटा आज जो ये गाली तुम सुनी हो वो मेरे वजह से सुनी हो। आप खेसारी जी बोलिए, अपनी बेटी से माफ़ी मांगिए, बच्चा से। वो मेरी भी बेटी है, मुझे भी दर्द हुआ है कि उसके प्रति कोई गाना गाया, लेकिन इसका कारण ओनली फॉर वन आप हैं खेसारी जी। आप अपने ज़मीर से देखिए। थेथरलॉजी करना बहुत आसान चीज़ है, किसी पे एफआईआर दर्ज करा देना झूठा बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ज़मीर से समझौता करना, ये ज़मीर जो दिल है ना, दिल गवाही देता है हाँ हमने गलत किया है। खेसारी जी मेरी बात, और जो जितने उनके जो समझदार लोग होंगे, आप इस चीज़ को नोट कर लो,
ये हकीकत 100% है कि करनी केसारी जी के करनी का फल उनके बच्चों को मिला है, उनकी बेटी को मिला है, उनकी बहन को मिल रहा है। बताइए उस बहन का क्या गलती, खेसारी लाल यादव जी का, उनके बेटी का क्या गलती। लेकिन गलती किसने किया? माँ बाप ने। तो माँ तो बेचारी नहीं की, बाप ने किया। तो बाप जब गलती करता है तो ऑटोमेटिकली बच्चों पर ही पड़ता है। तो आज खेसारी लाल यादव जी आपने गलती किया। कल किसी के माँ बहन की बेटी के नाम पर आप गाना गाते थे तो आपको अच्छा लगता था। आज आपकी बेटी पर गाया तो ये किस काहे गाया? इसलिए गाया कि आप चाची की बाची पर गाना गाए, और चाची की बाची पर गाना गाए इसीलिए इतना बड़ा विवाद हुआ। आप बिना सोचे समझे कोई गाना गाते हैं, तो जब चाची के बाची पर जब आप गाना गा दिए तब ना कोई आपकी बहन पे गाना गा दिया, तब ना बेटी पे। तो इस बेटी को गाली सुनाने वाला कौन है? आप खुद हैं। और पकड़ते हैं आप जाकर के पंकज को जो गाना गा दिया। कितना पंकज को पकड़िएगा खेसारी लाल यादव जी, बताइए कितने पंकज को आप FIR करा के जेल में ठुसवाइएगा? आप तो मददगार आदमी है भाई, आप तो लोगों को मदद करने वाले हैं। बहुत लोगों को तो आप जेल भेजेंगे ज़बरदस्ती, गलती आप करेंगे और जेल दूसरे को भेजेंगे। आप खुद अपनी बेटी से पहले उस बच्चे से जाके, नन्ही सी बच्ची से, अपनी बेटी से माफ़ी मांगिए कि हाँ बेटा हमें माफ़ कर दो, मेरे वजह से तुम्हें गाली सुनना पड़ा है, क्योंकि मैंने भी किसी की बहन और बेटी पर गाना खूब गाया है। तब आज मेरी बहन बेटी पर कोई गाना तुम पर गाया है, इसलिए उसका दोषी मैं हूँ, आप हैं खेसारी लाल यादव जी, याद रखिएगा। और इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। मैं राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के तमाम पदाधिकारी आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का मैं डिज़ाइन करा रहा हूं, आपको पोस्ट भी कर दूंगा, ऐप पे भी पोस्ट करूंगा, वेबसाइट पे भी पोस्ट करूंगा। लेकिन लाइव में अभी मैं निर्णय ले चुका हूं, बोल दिया हूं कि इनके प्रोग्राम का, शूटिंग का बहिष्कार करते हैं। खेसारी लाल यादव जी का ये गलती नहीं है, इसके पहले भी ये भोजपुरी के भतार बन चुके हैं। इसके पहले भी ये अपने बर्थडे में बड़ी खुशी मना रहा था। एक मनोज मिश्रा है, आदिशक्ति कंपनी का मालिक, उसको भी बैन करेंगे। वो आदमी खुशी मना रहा है कि ये हमारे भैया हमें, हमको पहचान देने वाला मनोज मिश्रा को कौन है, तो मेरे भैया, और जानते हैं कौन है, भोजपुरी के भतार हैं। और उसी दिन बर्थडे था खेसारी लाल यादव जी का, और उस बर्थडे पर भोजपुरी के भतार हैं, बताइए। और उसके बाद ये खुश हो रहे थे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ ये शब्द गलत है, वापस ले लीजिए, बल्कि खुश और माफ़ी भी नहीं मांगा है। तो वो भी केस जो है संगठन के पास आई है। तो संगठन ऐसे कलाकार को, पर्सनली खेसारी जी को नहीं, ऐसे कोई भी कलाकार हैं उनको तुरंत बैन करेगी। ठीक है, अभी हमारे पास सारे कलाकार नहीं जुड़े हैं, अभी जत्था बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में हम 2-4 लोग तो ज़रूर उनसे अलग हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब जितने कलाकार हैं, क्यों लेंगे अखिलेश कश्यप से गाना जब इसको कोई बेटी, बहन, माँ प्यारी ही नहीं है? ये तो सारी लड़कियों को बेस्या समझता है। पिछले बार जब हम भोजपुरी के भतार वाले पे टॉपिक पे बोले थे तो ये हम ही को भड़ुआ बना दिया था। तो ये माने कि नचाते थे, नाच नचाते थे, बेंजो बजाते थे। अरे भाई, तो जितनी डांसर हैं वो सब बेस्या है क्या? जितने ऑर्गेनाइजर नाच नचा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भड़ुआ हैं आपके नज़र में? तो इसलिए संगठन इनकी तीसरी गलती को देखते हुए संगठन ने लीगल एक्शन लिया है और संगठन ने इसको बैन किया है। राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के जितने पदाधिकारी हैं, अखिलेश कश्यप से आपको गाना नहीं लेना है। खेसारी लाल यादव का कहीं से प्रोग्राम भी आए तो उनको ये बताना है कि इनका प्रोग्राम आप मत कराइए। इसको संगठन ने मना किया है, बैन किया है। चाहे जिस राज्य में प्रोग्राम होगा, हम उस राज्य के मुख्यमंत्री को लेटर भेज के, राज्यपाल जी को लेटर भेज के इनके प्रोग्राम को रद्द करने का मांग करेंगे। हम कोई लाठी भाला नहीं चलाने जाएंगे, हम कोई हिंसक हैं नहीं, हम किसी के साथ माँ बहन करेंगे या हम किसी के पास लड़ाई करने जाएंगे, नहीं। हमारे पास सिस्टम है, जहाँ इनकी शूटिंग चलेगी आपको मालूम होगा, खबर भेजिएगा। हाँ, आपसे नहीं होगा, हमसे भेजिएगा। हम तुरंत लोक शिकायत में, यहाँ से मानवाधिकार को लोक शिकायत में तुरंत भेजेंगे। ऑनलाइन होता है सब चीज़, और सभी मेंबरों को हम ट्रेनिंग देंगे कि हाँ कैसे क्या करना है। जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राज्यपाल के पास लेटर पहुँच जाएगा, जाना नहीं पड़ेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी के पास अगर मुझे लेटर भेजना है ना, यहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजना पड़ेगा। बस ईमेल आईडी या लोक शिकायत होती है हर राज्य का, मानवाधिकार है, आप वहाँ FIR दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। मैं सभी लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, आऊँगा लाइव, सबको बताऊँगा। लेकिन अभी जितने संगठन के पदाधिकारी हैं सबको मैं हार्दिक इस्तकबाल करते हुए धन्यवाद देते हुए कि आप लोग सब जुड़े हैं। ऐप से भी सब लोग धीरे धीरे आ गए हैं, अब तो ज़्यादा संख्या में आ गए हैं। तो आज का लाइव जो है इसलिए मैं आया था
कि खेसारी लाल यादव जी विवाद में हैं और अक्सर हाँ ये विवाद में रहते हैं, इनके लोग विवाद में रहते हैं। जब देखो तो ट्रेंडिंग में ये लोग रहते हैं, गाने में भी विवाद में भी। इन लोग ये जानबूझ के करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत करते हैं। आज इनकी बेटी एक है, उनके ऊपर एक लड़के ने गाना गा दिया कि खेसारी जी की खेसरिया के बेटियाँ सपने में आती है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की वाणी का, शब्द वाणी का प्रयोग गीत संगीत के माध्यम से नहीं होना चाहिए। संगीत को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो भाषा कोई भी हो। लेकिन ये इसलिए वो लड़का पंकज ने इनको सुधारने के लिए उस गाने का प्रयोग किया, उनकी माँ, बेटी और बहन का यूज किया, लेकिन फिर भी गलत है। मैं इस चीज़ को खंडन करता हूँ। लेकिन इसके बदले में इन्होंने क्या किया कि अपने चमचों बेलचों को भेजकर उस लड़के का अपहरण करा लिया। अपहरण करा के, अपहरण इसको कहा जाता है कि जबरन किसी को बिना मर्जी से उठा के अपने घर में ले आना और उसके साथ मारपीट करना, ये अपहरण होता। अपहरण बस वहीं हो गया, ज़बरदस्ती आपने हमको अपने गाड़ी में बैठा लिया, ये अपहरण होता है। विदाउट मेरे मर्जी के आप मुझे अपने कैप्चर में ले लिया, इसी को अपहरण कहते हैं। तो इनके लोगों ने उस लड़के को उठा के ले आया, अपहरण हो गया, लेके चला आया और आकर के गोली बंदूक दिखा रहे हैं। गोली बंदूक की बात खुद कर रहे हैं कि गोली बंदूक हटाओ, लोग लाइव में देख लीजिए आप। और उसके बाद उस लाइव में इसको मारा जा रहा है लड़के को। तो ये अधिकार किसने दिया? ठीक है, वो लड़का गलत था तो उसको कानून न मारेगा, कोर्ट न मारेगा, थाना न मारेगा। आप कौन होते हैं मारने वाले? तो आपको कोई नहीं मारेगा। आप किसी को, किसी बेटी बहन पे गाना गाइएगा तो आपको कोई नहीं मारेगा, और आपकी बेटी बहन पे कोई गाना गा दिया तो आप उसको मारेंगे? तो आपकी भी शूटिंग कहीं शुरू होगी तो आपको भी कोई मारने लगेगा जाके, तो कैसा लगेगा खेसारी जी? तो आपको कहीं ऐसा लग रहा होगा कि जो जेड सुरक्षा में आप तो रहते हैं, ऐसा मत सोचिए। जेड सुरक्षा में भी बहुत लोग रहते हैं लेकिन फिर भी पीटते हैं। याद रखिएगा, पब्लिक मोमेंट ऐसी चीज़ होती है। चलिए, मैं सभी लोगों को दिल से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूं। और फिर एक बार कहता हूं, जितने राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के पदाधिकारी हैं या जो कलाकार सुन रहे हैं, अखिलेश कश्यप से आपको गाना नहीं लेना है। और खेसारी लाल यादव जी का प्रोग्राम अगर आपके पास आता भी है तो आपको नहीं लेना है, उनको मना करना है। आयोजकों को बोलना कि इनका मत कराइए, संगठन ने इनको बैन किया है। और मालूम चल जाएगा तो संगठन के पदाधिकारी राज्यपाल जी को लेटर देके, मुख्यमंत्री जी को लेटर देके प्रोग्राम रद्द करने की मांग करेंगे। क्योंकि अश्लील गाने वाला आदमी समाज में अश्लीलता फैलाने के लिए कहीं प्रोग्राम नहीं कर सकता है, ये सरकार के प्रोटोकॉल में है। और हम उस पर आवेदन जब देंगे, ऑटोमेटिकली इनका प्रोग्राम का परमिशन रद्द हो जाएगा। और ये हम कब करेंगे? जब प्रोग्राम से 2-3 दिन पहले बचेगा तब करेंगे। इसलिए करेंगे कि जो आयोजक को मैंने मना कर दिया है कि आपको इनका प्रोग्राम नहीं कराना है, उसके बाद भी अगर आप कराएंगे तो नुकसान का भागीदार आप खुद होंगे, संगठन नहीं होगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आयोजक हैं, इनका प्रोग्राम आपको नहीं, सारे कलाकार का आप कराइए, लेकिन इनका प्रोग्राम नहीं कराइएगा तब तक जब तक कि माफ़ी नहीं संगठन से मांगेंगे और कलाकारों से मांगा। अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो ये हटा लेंगे हम, नहीं तो इनको ताकत क्या होता है संगठन का ये पता तब चलेगा जब कहीं इनका प्रोग्राम का वीडियो बाइट आप हमको भेज दीजिएगा। अब बाइट तो रिलीज़ होगा ही, कहीं भी प्रोग्राम होगा तो बाइट रिलीज़ होगा और मुझे पता चल ही जाएगा। या जो कलाकार हैं आप मुझे भेज दीजिएगा, फिर देखिएगा तमाशा। जैसे पटना में सेम डे में इनकी कैंसिल हो गई 21 मार्च को, वैसे ही सेम वैसे ही कैंसिल होगा। तब समझ में आएगा आयोजक लोगों का जब नुकसान होगा। तो इसलिए मैं सभी भाई से कहता हूं कि मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। आप और लोगों का प्रोग्राम कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका मत कराइए, इसलिए कि ये अश्लील सिंगर है और इनका कहीं भी प्रोग्राम हुआ है तो अभी तक भगदड़ हुआ है, मार हुआ है, फौदारी हुई है, लोगों को झेलना पड़ा है। इसलिए इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मोहम्मद अकला खान फिर से सलाम प्रणाम करते हुए खेसारी जी से आग्रह करता हूं कि अपनी वाणी को विराम दीजिए और आ करके सॉरी बोलिए। नहीं तो आप घमंड में रहेंगे, तो रावण का घमंड नहीं रहा था, आपका नहीं रहेगा। ये मैं आपका भाई हूँ, आपके भाई के नाते, भ्राता के नाते, आपके शुभचिंतक के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पैसा कमा लिए हैं, कमाइए, अल्लाह करे आप और आगे बहुत दुखी हैं। आप भी, आप बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। किसी के कहने पे अनाप शनाप आकर के वीडियो पे जो आप दादागिरी कर रहे हैं, ये कुछ लोग जो बहका रहे हैं, आपको खोस रहे हैं, वो आपको बर्बाद करने के लिए खोस रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी याद रखिएगा, इखलाक भाई का बात याद रखिएगा। क्रोध ऐसा चीज़ है, इंसान को बर्बाद कर देता है। तो जो आप क्रोधित हो रहे हैं ना, अपनी गलती के कारण दूसरों को गलत ठहरा रहे हैं,
तो उस चीज़ को आप उससे बचिए और आकर के माफ़ी मांगिए उनके माता पिता से, क्योंकि आपने और अपनी बेटी से माफ़ी मांगिए। जिस बेटी को आपने गाली सुनवाया है वो आपके वजह से पंकज ने उस बच्चे को, नन्ही सी बच्ची को जिसका कोई कसूर नहीं, उसको गाली इसने गाना गा करके दिया, इसलिए दिया कि आपने उसके पहले किसी की माँ बहन पे गाया, तो आज आपको बुरा लग रहा है। तो आपसे आग्रह है कि आप आइए लाइव, और लाइव आकर करके वो पंकज के बारे में बताइए कि वो है कहाँ, उसकी अपहरण आपके लोगों ने किया तो अभी तक घर नहीं पहुँचा, वो कहाँ है, उसको कहाँ मरवा के फेंकवा दिया, या वो है तो सामने लाया जाए उसको, ये मैं डिमांड करता हूँ। नहीं तो एक सोमवार को जब हम कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको हम जानबूझ के परेशान करें। लेकिन हम किसी को अपहरण करा के आप हत्या करा दीजिएगा तो हम चुप रह जाएंगे? कैसे चुप रहेंगे बताइए? हमारे पास न्यूज अभी आ रहा है, अब सही है गलत है हम कल तक में क्लियर हो जाएंगे, तब परसों हम याचिका दायर करेंगे कोर्ट में, फिर आप कोर्ट में आके जवाब दीजिएगा। अगर आपको यही पसंद होगा तो आप जवाब दीजिएगा, और नहीं तो अगर आपको मेरी बात कहीं से ख़राब लगी है, कहीं आपका लगता है कि मैं अवहेलना किया हूँ, जो आपने बोला कि हम लाइसेंस ले लिए हैं, किसी कोई मेरा नाम लेकर के नहीं कर सकता है, तो अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना गलत है तो आप मेरे ऊपर FIR कर सकते हैं, गुंडा को भेज सकते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को, फिर से नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय हिंद कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय राष्ट्रीय कलाकार महासंघ।